गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से, जैसे हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में बात की थी, हमने अलग अलग संघ की बात की थी। जैसे सबसे पहले हमने बात की थी आपके ग्राम शिक्षा समिति की, वो किस प्रकार से आपके विद्यालय प्रबंधन के जो भी कार्य हैं उनको किस प्रकार से कर रहा है या उनका क्रियान्वयन किस प्रकार से हो रहा है। फिर हमने बात की थी आपके अभिभावक शिक्षक संघ की, जिसमें अभिभावक और शिक्षक की क्या भूमिका है एक आपके एसोसिएशन के रूप में, और वो विद्यालय स्तर में कौन कौन से प्रबंधन के कार्य सुनिश्चित कर रहे थे उनके बारे में हमने जाना था। आज उसी प्रकार से एक और संघ की या एक एसोसिएशन की हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम है आपके मातृ शिक्षक संघ। जैसे नाम से ही क्लियर है कि ये जो आपकी एसोसिएशन है ये बनाया किसको लेकर गया होगा, जो भी आपके छात्र हैं उनकी माताओं को लेकर एक प्रकार की ये कमेटी या एक एसोसिएशन ये बनाया गया है। तो जान लेते हैं कि मातृ शिक्षक संघ है क्या। जैसे हमें पता है कि विद्यालय स्तर पर अलग अलग प्रकार की समितियां भी बनाई जाती हैं और अलग अलग प्रकार के संघ भी बनाए जाते हैं, जिससे आपके विद्यालय प्रबंधन के जो भी कार्य होते हैं वो आपके सुचारू रूप से हो सके, और उनमें जो भी बाधाएं या समस्याएं होती हैं वो इन संघ या समिति के द्वारा उनका निवारण भी किया जा सकता है। तो मातृ शिक्षक संघ भी एक प्रकार की एसोसिएशन बनाया गया था जो आपके मेनली काम करती थी बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था के लिए या उनकी जो भी समस्याएं थी उनसे संबंधित। तो मातृ शिक्षक संघ में कह सकते हैं कि अध्यक्ष जो आपका पद होता है वो स्कूल में पढ़ने वाले जितने भी छात्र होते हैं उनमें से किसी एक की माता को अध्यक्ष के रूप में वहाँ पर लाया जाता है। सचिव के रूप में अगर कहें तो अगर स्कूल में कोई फीमेल टीचर है तो उसको एक सचिव के रूप में उसको दिया जाता है पद, और 5 आपकी ऐसी मदर्स होती हैं जो आपके विद्यालय में छात्र पढ़ रहे हैं, उन्हीं में से 5 छात्रों की वो माताएं होती हैं, और इन सब को मिलाकर आपके मातृ शिक्षक संघ का निर्माण किया जाता है। यानी इसमें माताएं भी हो गई आपकी 4 और एक फीमेल टीचर को भी इंक्लूड किया जाता है। तो अगर बात करें कि मातृ शिक्षक संघ की भूमिका क्या है विद्यालय प्रबंधन में, तो कह सकते हैं कि विद्यालय स्तर पर जो भी बालिकाओं को समस्या होती है, किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है, उनके निवारण हेतु आपके मातृ शिक्षक संघ का निर्माण किया गया है। या हम कह सकते हैं कि बालिकाओं का किस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में नामांकन कराया जाए, प्लस उनको किस प्रकार से जो एक स्कूल की टाइमिंग होती है उस पूरे स्कूल टाइमिंग में उनका ठहराव भी सुनिश्चित किया जाए स्कूल में, उसके लिए भी काम किया जाता है। प्लस उनके जो भी कह सकते हैं कि उनके पोषण के लिए जो भी चीज़ें चलाई जाती हैं, चाहे आपका मिड डे मील हो या अन्य पोषण की जो भी चीज़ें होती हैं, उनके लिए भी मातृ शिक्षक संघ क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, और इस प्रकार से कह सकते हैं कि वो प्रबंधन का कार्य भी करता है। प्लस मातृ शिक्षक संघ द्वारा एक और आपका कह सकते हैं कि एक मीना मंचन का भी वो किया जाता है। मीना मंचन हम आगे पढ़ेंगे कि मीना मंचन क्या है। यानी आप मातृ शिक्षक संघ की एक कह सकते हैं कि विद्यालय स्तर पर काफ़ी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि कह सकते हैं कि जो भी लड़कियां हैं या उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको माता अच्छे तरीके से समझ सकती है, इसलिए मातृ शिक्षक संघ की निर्माण किया गया विद्यालय स्तर पर, जिसमें एक आपकी फ़ीमेल टीचर और अलग अलग माताएं होती हैं जो अपने जो भी उनकी बच्चियां हैं उनके विषय में जो भी उनको समस्याएं हैं, चाहे वो नामांकन से ज़रिए हों या अलग अलग चीज़ों में हो, तो वो उन चीज़ों पर डिस्कशन होकर और उन चीज़ों को और कैसे प्रबंधित तरीके से किया जा सकता है उन चीज़ों के लिए यहाँ पर चर्चाएं होती हैं। तो हमने बात की थी कि मातृ शिक्षक संघ क्या कर रहा है, मीना मंचन का भी आयोजन कर रहा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मीना मंचन की भूमिका क्या है आपके विद्यालय प्रबंधन में। तो जैसे हमें पता है कि मीना मंचन क्या है, सबसे पहले हम क्यों इसका नाम मीना मंच ही रखा गया। जैसे हमें पता है कि आपके यूनिसेफ एक प्रोग्राम लेकर आता है मीना पप्पू उसका नाम है, जिसमें हम देखते क्या है कि एक लड़की है, एक एनिमेशन कैरेक्टर है जिसका नाम है मीना। उसको उस फिल्म में दिखाया जाता है कि किस प्रकार से मीना को कितनी भी प्रकार की बाधाएं होती हैं या कोई भी अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन वो उन बाधाओं का सामना करके
पढ़ना लिखना अपना नहीं छोड़ती और स्कूल में अपना नामांकन भी करवाती है और वहाँ से पढ़ाई लिखाई भी सीखती है। प्लस जितनी भी प्रकार की हम कहते हैं कुरीतियाँ हैं, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे लड़कियों की जल्दी शादी हो, या हम कह सकते हैं और भी जो भी समस्याएं हैं उनको भी उस फिल्म में दिखाया जाता है कि किस प्रकार से मीना उन चीज़ों का भी समाधान करती है अपने स्तर पर। तो मीना मंच का निर्माण किया, यानी क्लब का निर्माण किया गया था और इसको स्टार्ट किया था आपके उत्तर प्रदेश परियोजना परिषद के तहत इसको स्टार्ट किया गया था। यानी आपके हर ज़िले में मीना मंच का निर्माण किया जाए, जिससे क्या है, मीना मंच बेसिकली काम कर रहा था बालिकाओं की शिक्षा के लिए कि किस प्रकार से बालिकाओं का अधिक से अधिक नामांकन हो, उनमें जागरूकता फैले कि किस प्रकार से पढ़ाई लिखाई कितनी ज़रूरी होती है लड़कियों के लिए, या हम कह सकते हैं कि उनके लिए जो पोषण होता है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। उन चीज़ों के लिए मीना मंच का निर्माण किया गया था आपके राज्य स्तर पर, और अब क्या है, इसको अलग अलग ज़िले में भी शुरू किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि मीना मंच आपका एक क्लब बनाया गया था जिसमें 11 से लेकर 18 वर्ष आयु तक की लड़कियों को रखा गया था और उसको नाम दिया गया था मीना मंच। और ये सभी लोग क्या करते थे कि अलग अलग ज़िले में, या हम कह सकते थे ब्लॉक स्तर पर, जो भी आपके अलग अलग गांव हैं या आपके अलग अलग ग्राम समितियां हैं, वहाँ पर जाकर क्या करती थी, अलग अलग प्रकार के आयोजन किए जाते थे, जिससे क्या है, आपके लड़कियों की शिक्षा के लिए उनके चाहे माता पिता हों चाहे वो लड़कियां हों, वो अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए और ज़्यादा जागरूक हों और पढ़ने लिखने के लिए आगे आएँ, जिससे उनका नामांकन स्कूल में कराया जा सके, जिससे वो और भी चीज़ें सीखें इन कंपैरेटिव टू लड़कों के हिसाब से, वो भी चीज़ें पढ़ें लिखें और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकें। फिर हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से, यानी मीना मंच को स्थापित करने के लिए क्या उनके उद्देश्य रहे होंगे। यानी जिस प्रकार से हम कह रहे हैं कि मीना मंच का आयोजन का श्रेय या इस परियोजना को आपके उत्तर प्रदेश परिषद ने लेकर आए थे, तो उसके उद्देश्य क्या थे। जैसे हम बात कर रहे हैं कि मेन इसका उद्देश्य क्या था कि किस प्रकार से लड़कियों के लिए जो पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की जाती है उसको और ज़्यादा कितना अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सके, जिससे लड़कियां भी क्या है, लड़कों के समान ही स्कूल में आकर अपना नामांकन कराएं और वो अपनी पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू करें। सबसे कह सकते हैं कि मीना मंच का जो गठन किया गया था, तो जैसे हमने बात की कि राज्य स्तर पे किया गया, उत्तर प्रदेश परिषद ने किया था, तो उसमें बात क्या की गई कि अलग अलग ज़िलों में भी उसको क्या किया गया, शुरू किया गया इस परियोजना को। फिर बात करते हैं कि किस प्रकार से, यानी मीना मंच आपका एक उद्देश्य था कि किस प्रकार से जो सामाजिक चीज़ें हैं उनको किस प्रकार से उसमें इंक्लूड किया जा सके, क्योंकि अगर जहाँ हम कोई भी चीज़ लागू करते हैं या करना चाहते हैं, तो जहाँ पर भी हम हैं, अगर वहाँ का जो भी सामाजिक चीज़ें हैं या सामाजिक लोग हैं उस समाज के, तो अगर वो भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो जो भी चीज़ें हम करना चाहते हैं वो बहुत ईजिली हो जाती हैं और वो हमेशा आपकी एक हम अच्छे तरीके से उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से मीना मंच का उद्देश्य क्या था कि जिस भी जगह पर ये नए आपके क्लब बनाए जाते थे, तो वहाँ के जो भी आपके सामाजिक लोग हैं वो भी उन चीज़ों को समझें या उन चीज़ों से जागरूक हों और अपनी लड़कियों का नामांकन स्कूल में कराएं। तो कह सकते हैं कुछ यहाँ पर हम मेन उनके ऑब्जेक्टिव्स देख सकते हैं। सबसे पहले कि आपकी कि लड़कियों की एक सुनिश्चित आयु होनी चाहिए जिसमें हम उनका एडमिशन विद्यालय में प्रवेश लें। यानी जैसे हमने पहले बात की थी कि प्रधानाध्यापक को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसी भी बच्चे का अगर नामांकन होता है स्कूल में तो उसकी आयु क्या होनी चाहिए उसके क्लास के अकॉर्डिंग, तो वो हमेशा सुनिश्चित होनी चाहिए। दूसरी अगर बात करें कि किस प्रकार से ऐसा ना हो कि हमने नामांकन तो करवा दिया स्कूल में लेकिन लड़कियां क्या है प्रतिदिन स्कूल नहीं आ रही, तो उसको भी हमें सुनिश्चित करना है। यानी मीना मंच की भूमिका क्या थी कि एक तो सही आयु में पहले तो हम लड़कियों का एडमिशन कराएं स्कूल में, दूसरा लड़कियों को प्रतिदिन स्कूल वो आ रही हैं या नहीं आ रही हैं उसको भी हम सुनिश्चित करें, ये भी ज़रूरी था। नेक्स्ट बात करें कि किस प्रकार से प्रत्येक जो आपकी लड़कियां हैं उनको जो भी प्रारंभिक शिक्षा है उसको किस प्रकार से प्रदान किया जाना है या किस प्रकार से एक स्कूल उनकी सहायता कर सकता है उनकी प्रारंभिक शिक्षा को देने के लिए। तो उसके लिए आपके मीना मंच
अहम भूमिका निभा रहा था कि किस प्रकार से लड़कियों को प्रारंभिक शिक्षा में इनरोलमेंट उनका किया जाए। या हम कह सकते हैं कि आपके मीना मंच केवल पढ़ाई लिखाई के लिए लड़कियों को जागरूक नहीं करता था, उनको अपनी जो भी उनकी चीज़ें हैं यानी सेल्फ मोटिवेट भी करता था कि आप जो लड़कियों की कम उम्र में शादी कर देना, या हम कहते हैं कि दहेज प्रथा, या हम कहते हैं कि किस प्रकार से लड़कियों को लड़कों के समान उतना पोषण आहार न देना, उन सभी चीज़ों के लिए भी मीना मंच ने एक सामाजिक तौर पर लोगों को जागरूक किया कि आप क्या है लड़कों के समान लड़कियों को भी पढ़ने के अवसर दें, चाहे वो खाने पीने के अवसर हों, उन सारी चीज़ों को क्या है सेम उन्हीं प्रकार से उनको भी उपलब्ध कराएं। तो ये हम कह सकते हैं कि मीना मंच के कुछ आपके उद्देश्य थे। तो आज हमने ये जाना कि किस प्रकार से आपके मातृ शिक्षक संघ काम कर रहा है एक विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में, या मीना मंच की क्या भूमिका है कि किस प्रकार से वो लड़कियों को प्रोत्साहित कर रहा है या प्रेरित कर रहा है पढ़ने लिखने के लिए या अन्य सामाजिक कुरीतियों को ख़त्म करने में। थैंक यू क्लास।